यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ब्रैकेट में ITUC ब्रैकेट बंद की हालिया रिपोर्ट में किया गया दावा कि अमेजन, टेस्ला और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां सरकारों को प्रभावित कर नीतियों में अपने अनुकूल बदलाव ला रही हैं। बेहद संगीन है। रिपोर्ट में एक तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा पर आरोप लगाए गए हैं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत खबरों को बढ़ावा दिया गया, तो वहीं टेस्ला और अमेजन पर अपने आंतरिक संगठन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। हालांकि यह सच है कि इन दिग्गज कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्रों में क्रांति लाई है। अमेजन ने वैश्विक व्यापार को नया रूप दिया है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाकर ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल कर रख दिया है। वहीं मेटा ब्रैकेट में पूर्व में फेसबुक ब्रैकेट बंद ने दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे सूचनाओं के आदान प्रदान और संचार के नए तरीके सामने आए हैं। इन कंपनियों की भूमिका को इसलिए भी नहीं नकार सकते क्योंकि ये नवाचार और प्रगति की प्रतीक हैं। ये खुद मुनाफा जरूर कमा रही हैं, लेकिन लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। इनकी कामयाबी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती भी मिली है। जाहिर है कि अमेजन, टेस्ला और मेटा जैसी कंपनियां अब महज व्यावसायिक संस्थान नहीं बल्कि समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली शक्तियां बन गई हैं। लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या इन कंपनियों की बढ़ती ताकत और प्रभाव का सही ढंग से उपयोग हो रहा है और कहीं ये अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं। दरअसल इन सबसे शक्तिशाली कंपनियों के पास आर्थिक संसाधन तो हैं, लेकिन ITUC की रिपोर्ट का यह कहना बेहद गंभीर है कि ये कंपनियां अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए लॉबिंग, राजनीतिक फंडिंग और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। जाहिर है कि इन कंपनियों में शक्ति का केंद्रीकरण लोकतंत्र के बुनियादी विचार के विपरीत है। मेटा जैसी
कंपनियों के मामले में तो यह और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि उनके पास अरबों लोगों की निजी जानकारियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक अभियानों व जनमत को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। इन कंपनियों और इनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जीवन से निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर इनकी शक्तियों के दुष्प्रभावों की बात उठी है तो इस पर गंभीरता से विचार और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तकनीक और नवाचार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हों। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। अभी भले ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र पहले से ही राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। अन्य राज्यों की तुलना में आज यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र ही है, जिसका आने वाले कुछ महीनों में एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों की राजनीति पर असर पड़ने की उम्मीद है। संभावना है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम के बाद जल्द ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा और नवंबर के मध्य में चुनाव होने के आसार हैं। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में विलंब नहीं होगा। चुनाव आयोग की टीम झारखंड का दौरा कर चुकी है और संभवतः आज महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेगी। पैरा। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी ब्रैकेट में MVA ब्रैकेट बंद, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा, शरद पवार ब्रैकेट बंद शामिल हैं, ने 48 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सत्तारूढ़ महायुति ब्रैकेट में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राकांपा ब्रैकेट बंद ने मिलकर 17 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा की तर्ज पर हो। भले ही MVA नेता आशान्वित हैं कि जमीनी स्तर पर माहौल और सहानुभूति उनके पक्ष में है। लोकसभा चुनाव ने जहां MVA नेताओं का मनोबल बढ़ाया, वहीं सीट बंटवारे को लेकर उनके बीच खींचतान मची हुई है। हाल के दिनों में तीनों साझेदारों के बीच हुई बैठक में लगभग 160 सीटों ब्रैकेट में 288 में से ब्रैकेट बंद पर
सहमति बन गई है, लेकिन अभी उन्हें विशेष रूप से विदर्भ और मुंबई क्षेत्र को लेकर मतभेदों को दूर करना होगा। कांग्रेस जिसे अपना गढ़ समझती है, उसमें शिवसेना ब्रैकेट में उद्धव ब्रैकेट बंद को नहीं घुसने देना चाहती। कुल मिलाकर कांग्रेस 120 सीटों के लिए जोर लगा रही है, जिन पर लोकसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा था। वहीं राकांपा ब्रैकेट में शरद पवार ब्रैकेट बंद का प्रदर्शन भी लोकसभा में अच्छा रहा था। उसने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 पर जीत दर्ज की, लेकिन उद्धव की शिवसेना उतना खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। पैरा सत्तारूढ़ महायुति में भी सीटों के बंटवारे को लेकर उतनी ही खींचतान है। लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन तीनों साझेदारों से श्रेष्ठ रहा था। उनकी सफलता लगभग 50% थी, यानी उन्होंने 15 में से 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। अजित पवार गुट ने 4 में से केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की। अजित पवार को भाजपा और आरएसएस के अंदरूनी विरोध का भी सामना करना पड़ा। दरअसल अजित पवार से गठबंधन के लिए आरएसएस ने कथित तौर पर भाजपा की तीखी आलोचना भी की थी। कई लोग मानते हैं कि अजित पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें गठबंधन में शामिल करने का फैसला भाजपा को महंगा पड़ा। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस की पदोन्नति कर उन्हें एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि फडणवीस अब भी उप मुख्यमंत्री हैं। वह ब्राह्मण हैं और हाल में राज्य में जारी मराठा राजनीति के पुनरुत्थान को देखते हुए भाजपा के पास राज्य में ऐसा मजबूत चेहरा भी नहीं है जो चुनाव में उसे नेतृत्व प्रदान करे। पर जातिगत मुद्दे के अलावा महायुति को सबसे बड़ी उम्मीद मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू की गई लाडली लड़की योजना से है। लाडली बहना योजना की वजह से भाजपा को मध्य प्रदेश में हालिया लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जबरदस्त साथ मिला था। महायुति में सीट बंटवारे के अलावा विवादास्पद मुद्दा नेतृत्व का है। महाविकास अघाड़ी भी इससे ही जूझ रहा है। उद्धव ठाकरे ने एमवीए सरकार का करीब 2 वर्ष तक नेतृत्व किया, जब तक कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़कर उनकी सरकार को गिरा नहीं दिया था। बाद में राकांपा को भी तोड़कर महायुति में शामिल कर लिया। दोनों ही पार्टियों के विधायकों का बड़ा हिस्सा टूटकर एकनाथ शिंदे व अजित पवार वाले गुटों में शामिल हो गया, जिन्हें अदालत से मान्यता और चुनाव चिन्ह दोनों मिल गए। समाप्त।